नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे सभी छात्रों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज के अखबारों में लिखा गया है राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्राध्यापकों की होगी भर्ती। दोस्तों, अब सीटों की जो संख्या है 4638 पदों से न बढ़ेगी न घटेगी, क्योंकि यह अंतिम प्रस्ताव औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो आज के अखबारों में जिन जिन बातों पर का जिक्र किया गया है, मैं सारी बात आप सभी को बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य विवि सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग ने राज्य विवि सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने रीफॉर्मेट करने के लिए फिर से भेज दिया था। तो अब रीफॉर्मेट कर भी शिक्षा विभाग ने रविवार को यह प्रस्ताव भेज दिया है। तो पेपर में किन किन बातों का जिक्र किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार की तरफ से इसका औपचारिक प्रस्ताव रविवार को राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज दिया है। ये सभी नियुक्ति 52 विषयों में की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पिछली बार 2014 में आई थी, तो उनमें ऑलमोस्ट 40 विषय में वैकेंसी थी। इस बार इनकी जो विषयों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ नए सब्जेक्ट भी ऐड किए गए हैं। इस अखबार में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, तो मैं उन सभी के बारे में भी बताऊंगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है आगे कि राज्य विश्वविद्यालय आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। जैसा कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ कि वैकेंसी 20 से 25 सितंबर के बीच आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि ये 100% श्योर नहीं है, सरकारी कार्य हैं, कुछ विलंब और हो सकते हैं, तो आप भ्रमित न होंगे। आगे लिखा गया है दोस्तों, इससे पहले शिक्षा विभाग ने गुरुवार को विश्वविद्यालय सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने रीफॉर्मेट करने के लिए वापस भेजा था। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने बताया कि आयोग की मंशा के मुताबिक नियुक्ति का प्रस्ताव औपचारिक तौर पर राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इसकी नियुक्ति का जो रास्ता साफ हो चुका है। अब जो नियुक्ति का रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। आगे लिखा गया सूत्रों के मुताबिक 150 से अधिक पेज के इस प्रस्ताव में विषयवार रिक्तियां भेजी गई हैं। तो बहुत ही बड़ा प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब मैं सीटों की संख्या बताऊंगा। जो भी छात्र पूछ रहे थे कि इन सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं जो आज के अखबारों में लिखा गया है उतनी सीट जरूर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, जंतु विज्ञान विषय में जो है 285 सीटों की रिकमेंडेशन भेजा गया है। वनस्पति विज्ञान जो है वो है 333, रसायन विज्ञान में 332 है, भौतिक विज्ञान में 300 सीटों की संख्या भेजी गई है। मनोविज्ञान में 424 सीटों की संख्या है, बहुत ही अधिक है। दर्शन शास्त्र में 135 सीटों की संख्या है। राजनीतिक शास्त्र में 280 सीटों की संख्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछली बार 277 सीटें थी। इतिहास सब्जेक्ट में, जो कि बहुत सारे छात्र इतिहास सब्जेक्ट में रहते हैं, तो इनके सीटों की जो संख्या है 316 दी गई है। हिंदी में 292 है, अंग्रेजी में 253 है, भूगोल विषयों में 142 है, अर्थशास्त्र में 268 है, गणित विषयों में 261 है, पर्यावरण विषय में 104 है, समाजशास्त्र में 108 है, वाणिज्य विषय में 112 है, गृह विज्ञान में 83 है। उर्दू की जो सीटों की संख्या है 100 भेजी गई है। आगे लिखा गया है दोस्तों कि कुल 52 विषयों में रिक्तियाँ जो है भेजी गई है। इन रिक्तियों में आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा। आरक्षण के लिए विषयवार रोस्टर तय किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछली बार मैं पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट थे, लेकिन इस बार 52 सब्जेक्ट किए गए हैं। तो किन नए सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, किन नए सब्जेक्ट में वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, लिखा गया है कि विषय जिनकी तैयारी जो है वैकेंसी निकाली गई है। भाषा विषय में क्या है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अलावे अरबी है, फारसी है, मैथिली सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, बंगाली है, पाली है, प्राकृत है, रसियन सब्जेक्ट है, नेपाली है, भोजपुरी भाषा है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पिछली बार भोजपुरी भाषा में वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन इस बार भोजपुरी विषय में सीटों की संख्या आ रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर मैं विशेष विषयों के बारे में जिक्र करूं तो यहाँ पर देखिए अंबेडकर विचार, जैसा कि पिछली बार गांधी विचार में वैकेंसी आई थी, इस बार अंबेडकर विचार में भी आ रही है। गांधी विचार, अंगिका, ग्रामीण अध्ययन, पुराण, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, ज्योतिष, व्याकरण है, संगीत है, दर्शन सब्जेक्ट है और साहित्य है, ग्रामीण है, अर्थशास्त्र, ग्रामीण अध्ययन विषय है, शामिल है। इसके अलावा जो है बायोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पत्रकारिता में है, मास कम्युनिकेशन में विधि है, भूगोल शास्त्र है, सांख्यिकी है, लोक प्रशासन सब्जेक्ट में भी आए हुए हैं और PMIR में भी है, प्राचीन भारतीय इतिहास और शिक्षा इत्यादि विषयों में पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि पिछली बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें वैकेंसी नहीं निकाली गई थी और विवाद भी हुए थे, लेकिन इस बार लोक प्रशासन विषय में भी निकाले गए हैं। मास कम्युनिकेशन है, विधि है, भूगर्भ शास्त्र है, इन सब्जेक्टों में वैकेंसी निकाली गई है। तो अब जब वैकेंसी विज्ञापन जो निकाल दिया जाएगा तो और क्लियर रूप से आप सभी को मालूम हो पाएगा। दोस्तों राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष का क्या कहना है वो भी मैं आपको पढ़ देता हूँ कि शिक्षा विभाग से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रविवार को मिल गया है। इस पर काम चल रहा है। जल्द से जल्द नियुक्तियां के संबंध में आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। आवेदन से लेकर रिजल्ट जारी होने तक समूची प्रक्रिया जो है ऑनलाइन ही की जाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी का कहना है। दोस्तों यह ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। पिछली बार जो 2014 में वैकेंसी आई थी वो ऑफलाइन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं विश्वविद्यालय वार जो सीटों की संख्या है फिर से बता दूं, जो कि आज के अखबारों में, क्योंकि सीटों की संख्या जो है 4638 है। तो यहाँ पर देखिए पटना विश्वविद्यालय है, उनमें सीटों की जो संख्या बताई गई है 273, KSDSU में 192 है, मुंगेर में 245 है, LNMU 856। सभी विश्वविद्यालयों में से सबसे अधिक जो है LNMU में है, 856 है। उनके बाद जो है सेकेंड स्थान जो सीटों की संख्या है वो BRU में है, 826 सीटों की संख्या आई हुई है। यहाँ पर देखिए आप, पाटलिपुत्रा में 462 सीटों की संख्या है, पूर्णिया में है 213, JPU में है 320, BNMU में है 377, BKSU में है 428 और TMU में है 277 सीटों हैं। इसके अलावा जो दोस्तों हैं अन्य विषयों में नियुक्तियां अलग से हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप यह वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर करें। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट संक्षेप में कम समय में बताने का प्रयास करता हूं, तो आप हमसे बने रहें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।